नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं जो कि आपके एनटीपीसी हो, रेलवे एनटीपीसी की मैं बात कर रहा हूं, या दरोगा हो या लेखपाल हो, कहीं भी ये सब चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। पहला क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। अम्लराज में HCl और HNO3 के अनुपात क्या होते हैं? देखिए, अगर हम HCl की बात करें कि इसका रेशियो कितना होता है HNO का, तो इसका होता है 3। देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे HNO3 में 3 दे रखा है, तो यहाँ पे इस 3 को बैलेंस करने के लिए इधर 3 लगा देते हैं। ठीक है, ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, HNO3 इधर दे रखा है तो 3 इसके साथ तो है ही है, तो इस 3 को कैंसिल आउट करने के लिए HCl में हम 3 लगा दिए। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। और ये जो HNO3 है वो 1 पार्ट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति जब 3 से 10 हो तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, मुद्रास्फीति जो कि आपके होती है, अगर इन्फ्लेशन इस तरह की हो जाए कि अगर 3 से कम हो तो उसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये जो 3% होती है उससे कम हो तो यानी कि रेंगता हुआ इन्फ्लेशन, यानी कि इसको दूसरे वर्डों में मिल्ड, यानी कि मिल्ड मतलब कि कम होता है, इन्फ्लेशन होती है। अगर 3 से 10 के बीच हो, 3 से 10 के बीच हो तो उसको कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी कि आप कह सकते हैं चलता हुआ, धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, यानी कि गैलप माने एकदम से दौड़ना, यानी कि आप कह सकते हैं तेज़ी से बढ़ना। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे कम उष्मा अवशोषित ग्रीन जो हाउस गैस है वो कौन सी करती है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज में ग्रीन हाउस गैस में होती है वो कौन होती है? ये होती है CO2। लेकिन CO2 सबसे कम ऊष्मा का आप कह सकते हैं अवशोषण करती है। सबसे ज़्यादा कौन सा करती है? SF6। इस तरह से देखिएगा कि ये सब भारी इसमें एटम है। ठीक है, भारी एलिमेंट भी आप कह सकते हैं SF6, यानी कि फ्लोरीन के 6 एटम है, फिर सल्फर के 1 एटम है। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल कितने एटम है? 2 ऑक्सीजन के और 1 कार्बन के, यानी कि 3 ही है। यहाँ पे तो 7-7 एटम है। तो इस तरह से हमको याद करना है, मतलब कि मोटे तौर पे हमको याद करना है कि जो CO2 है उसका तो लगभग बहुत कम ही एटम है, तो ये कम ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और जो आपके SF6 है उसका जो अवशोषण क्षमता है वो ग्रीन हाउस में गैस में वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकासवाद का सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? यानी कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के जो प्रस्तावक थे वो कौन थे? तो ये थे लेमार्क। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है डार्विन के साथ। ये ओरिजिन थ्योरी का प्रस्तावक थे। जो ऑर्गेनिज्म है उसके ओरिजिन थ्योरी है उसके प्रस्तावक थे। लेकिन अगर विकासवाद के सिद्धांत की बात करें कि विकासवाद के सिद्धांत के जो प्रस्तावक थे वो कौन थे, तो वो थे आपके लेमार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क इनका पूरा नाम है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें कि इसके प्रस्तावक कौन थे, तो लेमार्क थे। भारत का पहला ग्रीन बंदरगाह कौन सा है? देखिए, ग्रीन बंदरगाह मतलब ये नहीं कि वहाँ पे पेड़ पौधे मतलब कि हैं। ग्रीन बंदरगाह का मतलब कि वहाँ पे जो यूज की जाती है वो आपके बायोडीजल यूज की जाती है। अगर हम डीजल यूज करेंगे या पेट्रोल यूज करेंगे तो उससे धुआं निकलेगा, तो वो तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसको बढ़ाएगा, या आप कह सकते हैं कि उससे टेम्परेचर एनोट्रॉपी बढ़ जाएगा, तो यानी कि प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो इन सभी से बचने के लिए बायोडीजल का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? हल्दिया बंदरगाह पे। हल्दिया, या आप कह सकते हैं ग्रीन मतलब कि हरा होता है, तो हल्दिया भी ह से स्टार्ट होता है, तो इस तरह से हरा से याद कर सकते हैं कि ग्रीन बंदरगाह, पहला ग्रीन बंदरगाह हल्दिया है, जो कि आपके यहाँ पे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होती हैं, यानी कि माल को लाया जाता है इस पोर्ट पे, या माल को वहाँ से मतलब कि जो पोर्ट पे इकट्ठा हुआ उसको दूसरे जगह भेजा जाता है। तो ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी कि बस का, ट्रक का, जो भी, बस का तो नहीं होगा, ट्रक का, या जितने भी मालवाहक 4 पहिए 6 पहिए 10 पहिए जो भी होते हैं, वो सभी में आपके क्या यूज होते हैं? बायोडीजल। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
डीएनए का पहली बार टेस्ट ट्यूब में सिंथेसिस किसने किया था? देखिए, डीएनए की खोज किसने किया वो अलग मैटर है, लेकिन अगर पूछा जाए कि डीएनए की सिंथेसिस किसने की थी, यानी कि प्रथम बार डीएनए किसने बनाया था, ये आपसे अगर मोटे शब्दों में पूछा जाए तो कॉर्नबर्ग। देखिएगा, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि नए तरीके से बनाना, अपने तरीके से बनाना। और पॉपकॉर्न खाते हैं तो उसमें मकई को अपने तरीके से उसमें स्वादिष्ट बनाते हैं या स्वाद जोड़ देते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो डीएनए है उसको आप कह सकते हैं पॉपकॉर्न की तरह सिंथेसिस किया गया। ठीक है, तो इनका जो नाम है इस वैज्ञानिक का नाम है वो क्या था? कॉर्नबर्ग। ठीक है, कॉर्न KORNBERG। पॉपकॉर्न से हम इसको रिलेट करके याद रखेंगे। भारत भारतीयों के लिए जो नारा था वो किसने दिया था? तो देखिए, भारत भारतीयों के लिए जो नारा था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और दयानंद सरस्वती जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और भारतीयों को कहते थे कि हम लोग को वेद की ओर लौटना चाहिए। वेद में कहीं भी आपको मूर्ति पूजा के बारे में नहीं कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो भारत भारतीयों के लिए जो नारा था वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये वाला क्वेश्चन तो कई बार मैंने आपको याद करवाया है कि मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? तो 1909 में। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।